नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े और आज की दोपहर जो हम खबर लेके आए हैं, ये पिछले 12 घंटों का पूरा अपडेट है। मिड डे मुद्दा इन 12 घंटों में ईरान ने वो तबाही मचाई जो पिछले 11 दिनों में नहीं किया था। समंदर में हाहाकार। और क्यों? क्योंकि बार बार अमेरिका बयानों से ऑयल मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा था, बयानबाजी से, लफाजी से, सेखी बघार करके। अब ईरान ने सीधा समंदर में ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया और इस बार जापान का जहाज, यूएई का जहाज, अमेरिका का जहाज, ये टारगेट पर। थाई जहाज पर अटैक कल हुआ था जो भारत के कांदला, गुजरात के कांदला पोर्ट आ रहा था। अब यूएई, अमेरिका और जापान, इन तीनों के 3 जहाजों को उड़ा दिया है ईरान ने। लेकिन भारत की भी खबर अब उसमें जुड़ती है क्योंकि भारत के भी एक व्यक्ति के, एक भारतीय की भी मौत हुई है अटैक में। हालांकि इससे पहले जो सबसे पहली बार जहाज पर अटैक हुआ था, जहाज में आग लगी थी, उसमें भी 3 भारतीयों की मौत की बात थी। कल फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी 2 की कंफर्मेशन की थी। कुछ जगहों पर ये लिखा जा रहा है कि पहले भारतीय की मौत, और ये फिर जो अभी हुआ है अटैक बसरा वाला, इसमें भी एक भारतीय की मौत। तो ये अब भारतीय, लेकिन क्या है, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हमारे यहाँ पूरा मिडिल ईस्ट भारतीयों को बचाने में लगा है, इसलिए ये कैजुअलिटी माना जाए कि कम है। कोविड याद करिए, कोविड में क्या कहा था भक्तों ने? जब इतनी मौतें हुई, शमशान में जगह नहीं बची, तो भक्तों ने कहा मोदी जी हैं तो इतने मरे, अगर मोदी जी नहीं होते तो कितने मरते, ये सोचिए। तो ऐसे मतलब कुतर्क वाले आते हैं, इनका कोई इलाज ही नहीं है। इनका जो इलाज होता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभ्य नहीं माना जाता है और इनका कोई इलाज है ही नहीं है। ये बोल देंगे कि इतने मोदी जी हैं तब मर रहे हैं, मोदी जी नहीं होते तो कितने मरते। अब कल्पना करते रहिए आप, समंदर में तबाही मची हुई है, ट्रंप बौखलाया हुआ है और मोदी का डंका बज रहा है। मोदी का डंका कैसे बज रहा है ये तो हम लास्ट में दिखाएंगे इस कार्यक्रम के। सूत्रों के हवाले से, सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया और एनडीटीवी के हवाले से पिछले 1.5 घंटे से एक खबर चल रही है देश में कि जयशंकर ने जो फोन किया था कल, और कल कोई खबर नहीं आई थी, 24 घंटे बाद सूत्र एनडीटीवी को बताया, अडानी के चैनल को, कि ईरान ने कहा है कि होर्मुज से भारत के जहाज अब जाने दो। इतना बड़ा ऐलान है, जब इतना बड़ा काम किया है तो जयशंकर और मोदी को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इतनी बड़ी चीज, मतलब दुनिया पूरा तबाही है, हाहाकार है, और सूत्र बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से डिप्लोमेसी का बटन ऐसा ऑन किया कि बिल्कुल डिप्लोमेसी बहुत तेजी से घूमने लगी, पंखे से भी, और डिप्लोमेसी भारत की जीत गई। ये सब खबरों में लिख रहे हैं, यही बकवास। और फॉरेन मामलों पर नजर रखने वाले उमाशंकर सिंह जैसे साथी, वो लिख रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है, अगर ऐसी खबर होगी तो बताया जाएगा, अभी कोई ऐसी खबर नहीं है। इतनी बड़ी खबर को सूत्र क्यों बताएगा भाई? रोड शो निकाल दिया होता मोदी ने अब तक, रोड शो। लाइए भाव को, लाइए भाव को, लाइए। बहरीन, दुबई सब धू धू करके चल रहे हैं। स्वागत है भाव। डंका बज रहा है, देखिए सूत्र बता रहा है डंका। इतने में तो मोदी का रोड शो निकलता है, लेकिन अभी हम आते हैं उस पर आएंगे। पहले जरा देखें कि क्या हो रहा है। भैया लाइए खबर, लाइए। इराकी सीमा के पास खड़े 2 अमेरिकी तेल टैंकरों पर ईरान का हमला, धमाके के बाद लगी भीषण आग। आगे चलिए। ये इतने ज्यादा हैं कि अब कंफ्यूजन हो गया है कि 2 अमेरिकी, 1 जापानी, 1 यूएई, कौन किसका है। जल रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, 3 टैंकरों पर हमला, $200 के पार जा सकता है तेल का दाम। आगे चलिए, खबर देखिए बस। ईरान के हमले में भारतीय की मौत, अमेरिकी तेल टैंकर बना आग का गोला। बोट से, वो बोट जो खुद को भी तबाह कर लेती है, उस बोट से मारी है टक्कर, और वो बोट टक्कर मार करके उड़ा दी पूरे जहाज को। एक भारतीय भी उसमें मारा गया है। विजुअल्स लाइए, विजुअल्स दिखाना शुरू करिए, एक एक करके विजुअल्स लाइए।
एक एक करके विजुअल बहुत सारे हैं, तो एक एक करके आप विजुअल देखिए। ये जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, मैं बताता चलूं थोड़ा सा टाइम, क्योंकि मुझे भी इतने अपडेट्स के लिए। ये फारस की खाड़ी में अमेरिका का तेल टैंकर है, इराक के पास ये हमला हुआ है, जिसमें एक की मौत की खबर है और 2 तेल टैंकरों में आग लगी है। 2 यहीं पर अमेरिका के 2 तेल टैंकर हैं। इसमें अमेरिका की जिस कंपनी का ये जहाज है उसका नाम है सेफ सी विष्णु, और जो दूसरा जहाज है जिसमें आग लगी वो ग्रीस का है। तो अब और जोड़ लीजिए, ग्रीस, अमेरिका, जापान, यूएई, थाईलैंड। अगला लाइए विजुअल, अगला लाइए। क्योंकि बहुत सारे मतलब अलग-अलग जगहों पर ये फारस की खाड़ी में लगा है। ये जरा देखिएगा, ये ओमान में एक सबसे जोरदार अटैक ये हुआ है। सारा मतलब अब ऑयल के जो एसेट्स है वो टारगेट पर है। ये आप गौर कीजिए, ओमान का पोर्ट, ये पूरा पोर्ट उड़ा दिया कैसे, ये देखिए। सालेलाह पोर्ट है ये देखिए। और ये जो वीडियो बनाया है, ये जहाज चाइनीज जहाज, उनका लैंग्वेज और बात है वो जूम भी किया है। ये देखिए विजुअल, ये देखिएगा पूरा का पूरा पोर्ट, यहाँ पर ऑयल का जो भी वो था भंडार, सारा जला के राख कर दिया। आगे चलिए ओमान के बाद आगे चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह तम इंक़ाज़ الناجين من الباخرة بعدما تم قصفها من قبل طاقم الباخرة الفاو। ये देखिए, ये यहाँ भी ये जहाज जलता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगला, होर्मुज स्ट्रेट से लेके और फारस की खाड़ी तक ये बहरीन का फ्यूल स्टोरेज है। स्थिति देखिए, अभी तक आपने शुरुआत में जो देखा होगा वहां पर फिर भी हो सकता है आपको थोड़ा सा लगा हो कि चलो अभी हल्का फुल्का है एक हिस्सा। बहरीन कंप्लीट, बहरीन में तो होम मिनिस्ट्री ने फुटेज जारी किए हैं। बहरीन में जो फुटेज है वो होम मिनिस्ट्री जारी कर रही है, और पूरा का पूरा बंदरगाह परिसर पूरा का पूरा जल के स्वाहा हो गया है। ईंधन के जो टैंक थे उन सब में आग लग चुकी है। अगला चलिए, ये बहरीन का फ्यूल स्टोरेज था। आगे चलिए, अगला। ये ओमान देखिए, ओमान का जो पोर्ट हमने बताया था सालेलाह पोर्ट, उसका विजुअल है। इस विजुअल में देखिए उस पोर्ट की स्थिति क्या है। पूरा का पूरा पोर्ट जल के खत्म है। चलिए आगे चलिए। ये सब नॉन फंक्शनल बनते जा रहे हैं, ये सारे के सारे। इनको दोबारा खड़ा करने में पता नहीं साल लगेगा कि 6 महीना लगेगा। ये देखिए, यहां पर भी जहाज चल रहा है। ये कसर पोर्ट है। अगला चलिए, अगला लाइए। अगला लाइए, अगला लाइए। हाइफा जो बंदरगाह शहर है, पोर्ट सिटी है इजराइल की, वहां पर अटैक देखिए। ये देखिए सायरन, मिसाइल अटैक हुआ, आपको सायरन की आवाज नहीं सुनाई देगी। नहीं तो सायरन नॉर्मली मिसाइल जब भी इजराइल के किसी शहर में आता है तो सायरन सुनाई देता है। यहाँ मिसाइल हिट करने के बाद एक आवाज आती है, यानी सायरन। जो आयरन डोम सिस्टम है, आयरन डोम है क्या, जैसे ही उसके हवाई क्षेत्र की तरफ, इजराइल के आकाश की तरफ कोई भी जो है दखल होती है, तो तुरंत वो एक्टिव हो जाता है सायरन सिस्टम। कहीं सायरन की आवाज नहीं आ रही है। कल बीबीसी के रिपोर्टर ने भी बताया था कि ये सायरन सिस्टम, आयरन डोम सब खत्म हो चुके हैं। आगे चलिए, अगला। अगला लाइए। همین ساختمون بغلی ما اینو زدنش. ये देखिएगा आतिश توشه. ये दुबई क्रीक हार्बर होटल, ये सामने आपको दिख रहा है। एमआर में नहीं, बहुत जगहों पर कंफ्यूजन है कि एमआर में अटैक हुआ। एमआर के पीछे है वो क्रीक हार्बर में आग लगी है।
ड्रोन अटैक हुआ है। ये दुबई का है। आगे चलिए। ये इस पे खबर क्या है, होटल में, बहुत लोग कहेंगे होटल में कैसे अटैक हुआ नागरिक ने, उसमें अमेरिकी अफसरों की मौजूदगी की खबर थी। ये इरबिल है, अमेरिका बेस, अमेरिका का इरबिल बेस। ये सर्कल आप देखिए, चला दीजिए। ये देखिए पूरा का पूरा, ये पीछे देखिए धुआं निकल रहा है, गुबार, आग दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर लाइट में पीछे चला जा रहा है। ये दूर से बनाया गया है। ये इरबिल बेस, वहां पर अटैक हुआ है, इराक के इरबिल बेस पर। आगे चलिए, अगला। ये है वो दुबई का, उसमें एमआर दिख रहा था। इसमें देखिए आपको ये आग भभकते हुए दिख रही है। ये वो है जिसमें उस विजुअल में फ्रंट पर एमआर दिख रहा था, तो कई जगह पर ये आ गया कि एमआर के होटल में अटैक है। अगला, अगला बस चलते रहिए, फटाफट अपडेट्स एक बार हो जाए। मुख्य चर्चा इससे भी इतर है। ये बहरीन में, इसमें ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए। ये भागो पीछे, तो पीछे। बहरीन पर ज्यादा भयावह तगड़ा है धमाका हुआ है यहाँ बहरीन क्योंकि बहरीन यूएई नहीं हो रहा है, लेकिन बहरीन का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है ईरान पर अटैक्स में। इसलिए अब बहरीन को मेजर टारगेट रखा है। तबाही आ गई है बहरीन का, रिफाइनरी, बहरीन के पोर्ट, बहरीन में जहां भी ये खबर है कि अमेरिकी अफसर रुके हुए हैं जिस भी होटल में या बिल्डिंग में, वो उन पर बड़ा अटैक कर रहा है ईरान। आगे चलिए, अगला, अगला विजुअल लाइए। ये जो है मिडिल ईस्ट का इलाका जहां पर अमेरिकी प्रभाव है, वहां पर बिल्कुल ठिकाने पर, टारगेट पर वो किया है, और ये भी जो है इस्टेब्लिशमेंट तबाह कर दिया। यहाँ पर ये खबर थी कि कुछ अमेरिका के सैनिक या जवान थे यहाँ पर, हालांकि कैजुअलिटी कितनी हुई है इस बारे में भी जानकारी नहीं है। कल देर शाम एक खबर आई भी थी जिसको आपने आज एक्सरे में देखा होगा कि ये आईआरजीसी ने ही दावा किया था कि जो ये इराक और कुवैत में हमले किए हैं उसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। अगला लाइए। ये देखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये फुजैराह है। फुजैराह में भाव काउंट करिए, जो एक लाइन से दिख रहे हैं तारे तारे, दर्शकों से भी मैं कर रहा हूं, ये जो आपको एक लाइन से सीक्वेंस में दिख रहा है, ये सारे इंटरसेप्टर हैं, पैट्रियट। और आप इस विजुअल को पूरा एक बार देखिएगा, 6 इंटरसेप्टर को एक मिसाइल सभी को गच्चा देते हुए, और वो जो है लैंड कर जाती है, मतलब हिट कर जाती है। ये देखिए, आप ऊपर जा रहे हैं, ये इंटरसेप्टर्स हैं। ये सारे इंटरसेप्टर को डॉज देती है एक मिसाइल, और फिर टारगेट हिट करती है। 6 इंटरसेप्टर, 6 पैट्रियट। ये देखिए ऊपर, ये देखिए, एक को क्रॉस किया, दूसरे के किनारे से निकली, तीसरा क्रॉस कर लिया। चलिए विजुअल चलते रहने दीजिए। और ये फाइनली मतलब 6 के 6 क्रॉस करके, और फुजैराह है, ये वही फुजैराह है यूएई का, जहां पर ये देखिए नीचे हिट किया, पूरा देखिए पूरा का पूरा लगा कि सूर्योदय जैसा पूरा लाल हो गया। ये फुजैराह है जहां ऑयल टैंकरिंग, यूएई का ऑयल टैंकरिंग का अड्डा है, जिसको पहले ही तबाह किया था। आगे चलिए, अगला। ये इजराइल, सेंट्रल इजराइल से लेकर के और हाइफा तक आसमान में। चलिए अब मुझे लगता है हो गया होगा ये जितना है, हालांकि बहुत सारा है, लेकिन एक एक विजुअल दिखाना। अब इसके बाद जरा ट्रंप को सुनिएगा भाऊ, गौर से सुनिएगा इसके बाद, हालांकि रोज सुनते हैं आप, लेकिन सुनिएगा। Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That
That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. And frankly, nobody has ever seen anything like it. Nobody's ever seen anything like what you're witnessing now, and that can include the original killing of Soleimani and al-Baghdadi, two of the worst killers in the world that I did, as well as Operation Midnight Hammer, where we totally obliterated Iran's nuclear potential. We obliterated it. They don't have nuclear potential. And then after Midnight Hammer, and then we left, we figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years. And that's because, there'll be some day when you don't have me as president. You'll have perhaps you'll have a weak, pathetic person like we've had in the past, mostly all. Like Barack Hussein Obama, who signed one of the worst deals ever with Iran, where they were going to give up everything. Remember when he filled up a 757 with billions of dollars of cash and sent it to Iran? Billions. People forget that. That's when I realized the presidency is very powerful. When you could put over $1 billion in an airplane and fly it over and give it to a foreign country that's your enemy. How stupid was that? But that deal, the Iran nuclear deal, gave them the right to have a nuclear weapon as of 3 years ago. If I didn't terminate that deal, I terminated it very quickly. If I didn't terminate that deal, they would have had nuclear weapons, and this world would right now be a different place, much different place. चलिए हटा दीजिए ये पीछे भाव देखिए चीयर लीडर्स खड़ी करके चीयर लीडर्स सब हैं पीछे और बिल्कुल ऐसी झलक आ रही है जैसे कोई भारत की चुनावी रैली हो। ये कह रहा है कि ईरान में अब कुछ भी नहीं बचा है, नथिंग लेफ्ट इन ईरान। तो ये जहाज कौन उड़ा रहा है? अमेरिका के जहाज कौन उड़ा रहा है? अमेरिका के बेसिस बर्बाद हो गए हैं, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट। अमेरिका के दोस्त कंट्रीज जख्मी हो गई है, रोज उनके यहाँ ड्रोन अटैक हो रहे हैं। हार्मोज खुल नहीं रहा है। जो ये ट्रम्प के हवाले से जिन लोगों ने प्रयास किया वो सब आग के हवाले हो गए हैं। ट्रम्प को जापान को भी उस्काना पड़ा कि भाई तू भी तैनात कर ले। ट्रम्प को आर्मी भेजनी पड़ी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को चेक करने के लिए। तो खत्म कहाँ हुआ? ये तो अब शुरुआत है। नए सुप्रीम लीडर ने आशिष जी आज एक ट्वीट किया है, मतलब उनके तरफ से ट्वीट आया है कि सारे न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो वर्ल्ड के साथ किए थे ईरान ने सब कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि जिसने डील किए वो अभी इस दुनिया में नहीं है। और जब वो आया है उसके जगह वो बम बनाने वाला आया है। The man who came in charge is the maker of the bomb. So no more nuclear deals now. ईरान क्या न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो गया है? सवाल ये है। और यदि सब कुछ खत्म हो गया है, और ये आदमी पिछले 5 दिनों से तो हम रोज उसको सुन रहे हैं, ईरान का शिप जमीन पे समुद्र के तल पे चला गया, हवाई जहाज हवा में गिराए गए, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके सारे लीडर मार दिए गए। अब ईरान में टारगेट लायक हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिर वहां है क्यों आप? वहां है क्यों आप? आपने कहा कि हमने पहले ही उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी थी, हमको लगा वो चुप हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर सर उठाने लगे हैं। अब समय आ गया है कि परमानेंट सर कुचलने का। जब आपने कहा कि न्यूक्लियर उनकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, तो फिर आप क्यों उसको न्यूक्लियर के नाम से वो खत्म नहीं होगा, अयतुल्ला खमीनी खत्म नहीं होता तो वर्ल्ड खत्म हो जाता बोलते? कहीं तो अपने आप को कॉन्टिन्यू, पहले लाइन और दूसरे लाइन में तो थोड़ी सी समन्वय रखिए।
पहली लाइन दूसरी लाइन को क्यों कॉन्ट्रडिक्ट करवा रहे हैं? बिना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का क्या करेगा ईरान? ये जो आपको लग रहा था तो बिना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का ही बता रहा है। आपके जितने इंटरसेप्टर है सब फेल हो गए। अभी आशीष जी ने बताया कि कैसा उनका ड्रोन जाके धड़ करके मार रहा है, सबको उसका मिसाइल डॉज कर रहा है, और आपके थार और क्या क्या है वो सब हवा में गोते खा रहे हैं। कितना झूठ! और बस ये मैंने बोला ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ बिल्कुल जोड़ी है ये। झूठ बोलो। आज वो अपने देश में झूठ बोल रहे हैं कि भाई पैनिक मत हो जाओ, गैस सिलेंडर की कहाँ कमी है। अरे भाई पूरे देश में बवाल हो रहा है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, पुलिस वाले ही पीटे गए कहीं। हाँ। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि कंट्रोल करने पुलिस गए तो पुलिस को ठोक दिया और पुलिस जूते छोड़ के चप्पलें छोड़ के भागे वहां से। बड़ी बुरी और ये स्थिति कहते है। हैं कि गैस की कहाँ कमी है। अब इसको लगता है कि देश में हर जगह नाली है, नाली पे मटका रख के जलाओ चूल्हा। भारत की स्थिति पे ही हम आ रहे हैं। हम ये तो अपडेट वहां था, हालांकि ये जहाज सारे जो अब दिखा दिया विजुअल जहाज। अब क्या करना है इसमें, जनता तय करे कि ट्रंप सही बोल रहा है या जो आप लोग देख रहे हो ईरान कर रहा है वो सही है। वो सही है, अब बताइए। जरा आते हैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जिसको चर्चा करना इसी कार्यक्रम में मुझे लगा कि बहुत जरूरी है। जरा एक हिंदुस्तान की हेडलाइन है, जयशंकर का एक फोन कॉल। ये जरा देखिए, जयशंकर का एक फोन कॉल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों की परमिट कैसे तैयार। ये खबर देखने सुनने में लग रही होगी ना कितना बड़ा वो है। इस खबर के भीतर जब आप जाएंगे तो इस खबर के भीतर लिखा है कि सूत्रों के अनुसार यह महत्वपूर्ण सफलता भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच हुई बातचीत के बाद ये मिली है सफलता। सूत्र बता रहे हैं इतनी बड़ी सफलता को सूत्र, जबकि नाकामी को भी डंका बजाता है हमारा प्रधानमंत्री, रोड शो निकालता है। अरे ये जो सूत्र खबर बता रहे हैं, जो सूत्र खबर बता रहे हैं, इसके लिए तो ये एक्स्ट्रा सत्र बुलाएगा। हाँ, बताने के लिए। और कि जब अमेरिका से बड़े बड़े बलाढ्य देश जो है, जो शक्तिशाली देश हॉर्मुज में नहीं घुस रहे हैं, भारत की अब शिप तिरंगा लहराते हुए निकलेगा। बताओ। मैं इसको अभी ये खबर यहीं पर अभी तो मुझे क्या लगता है एक आध जहाज पे जयशंकर को बिठा के भेजना पड़ेगा उधर। हाँ वही बेहतर है हॉर्मुज में। इस खबर के साथ जब आप एक दो खबर और देखेंगे भाऊ तब और क्लियर होगा। जरा आप अगली खबर लेके आइए, 200 टैंकर फंसे। हाँ ये खबर देखिए, 200 टैंकर फंसे लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने वाले 12 तेल टैंकर किसके। इस खबर के भीतर में खबरों को समझने के लिए कई खबरों के भीतर घुसे। इसमें है कि सिर्फ 12 जो जहाज 24 घंटे में निकले हैं, लेकिन इन 12 जहाजों में एक भी, ये जो ट्रैकर होता है आप बताते हैं ट्रैकर जो, हाँ ट्रैकर होता है, हाँ, बिल्कुल वो ट्रैकर ने ट्रैक किए हैं 12 तेल टैंकर। इस 12 तेल टैंकर में एक भी इंडियन ट्रैकर ने नहीं ट्रैक किया है। चाइना है सारा, ये सब चीन का है, चीन का, चाइना का है, चीन का है। मैं वही बता रहा हूँ आपको। जापान का एक वहां पर जो निकलने की कोशिश किए, मयूरी नारी थाई जहाज निकलने की कोशिश किया था, उसको निशाना बना दिया कल शाम में। उसके बाद उसके 3 क्रू मेंबर अब तक लापता हैं। उसके बाद जापान का एक कंटेनर था वन मैजेस्टी, उस पे हमला किया, उसको भी नुकसान पहुंचा है। अब जो है वो रस अल खैमा पे लंगर डाला हुआ था। इसके अलावा वहां पर कुछ जहाज ऐसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो अब सिग्नल देते हैं चाइना ओनर का सिग्नल, चाइना ओनर। और दो सिग्नल इस समय दिए जा रहे हैं वहां पर, एक चाइना ओनर और एक ऑल चाइनीज क्रू। ये संदेश प्रसारित करके
वहां पर जहाज कुछ निकलने की कोशिश किए, लेकिन उसमें भी जो असली चाइना वाले हैं वही निकल पा रहे हैं, वही निकल पा रहे हैं। अब एक खबर ये आप देखेंगे, फिर मैं आपके पास क्या है आऊंगा आशीष जी? डिटेल। आशीष जी, आप मुझे शिप का नाम बताइए। हाँ, मैं आपका अभी तुरंत लोकेशन बताता हूँ, उसके क्रू कितने हैं और क्रू का कंट्री ऑफ ओरिजिन भी बता देता हूँ। तो कोई जहाज यदि अनाउंस कर दे और मैसेज दे कि ऑल चाइना क्रू, ये किसी भी आदमी को, ईरानियन आर्मी को या ईरानियन नेवी को, IRGC को मात्र 60 सेकंड लगते हैं ये पता करने में कि ये जहाज पे कौन सा क्रू है। 60 सेकंड। चाइनीज लुकिंग सिंगापुरियन भी हो सकते हैं। सिंगापुर में भी बहुत सारे चाइनीज और साउथ इंडियन रहते हैं। हाँ, तो वो पासपोर्ट का ओरिजिन मिल जाता है उनका। नहीं, लेकिन इससे महत्वपूर्ण जिस खबर पर मैं जयशंकर, मतलब ये भारत को क्या बना दिया इन सब ने, ये झूठ का लैब बना दिया है। कल एक मैंने खबर क्या आपको कहा? बताता हूँ। हाँ, ये खबर बेसिकली भाऊ, एक मिनट, ये खबर आप ही ने सबसे पहले इसकी शुरुआत झलक बतानी शुरू की थी, और कहीं वो खबर छपी नहीं थी, बड़े मुश्किल से एक जगह डिटेल मिली है, और ये डिटेल ताजा है। 2500 कंटेनर विभिन्न पोर्टों पर अटके हैं। पिछले 10 दिनों में नागपुर से भेजे गए फल, सब्जी, प्रोसेस फूड, स्टील, सब कुछ विभिन्न हिस्सों में फंसे हैं। मुंद्रा, JNPT, नवा सिवा में इन्हें रोक दिया गया है। शिपिंग लाइन के लिए जितनी कंपनियां काम करती हैं उन सब की हालत बहुत खराब है। चावल नहीं जाने से संकट बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात और इसमें क्या है कि 2500 कंटेनर जो विभिन्न पोर्टों पर अटके हैं, 2500 कंटेनर प्रतिदिन हैंडलिंग की क्षमता है। 200 कंटेनरों पर ये सिमट गया, 200 कंटेनर पे, और जो 25,000 रुपए प्रति कंटेनर भाड़ा था, वो भाड़ा इस समय पता है कितना है? 2.3 लाख। मतलब 10 गुना करीब करीब हो गया भाड़ा, 10 गुना भाड़ा। नरेंद्र आप को ये नहीं बता रहा है ना। आप ये नहीं और समझ रहे हैं। शिप मैं यदि एक डॉक 45,000 भाऊ, भारत का सिर्फ और सिर्फ भारत का 45,000 भारत के कंटेनर इस समय फंसे हुए हैं। 45,000 कंटेनर। 45,000 कंटेनर में 2-2.5 हजार कंटेनर तो हमारे केले के हैं, हाँ, जलगांव भुसावल के। हाँ, तासगांव के अंगूर, सांगली सोलापुर जिले के अंगूर, नासिक के अंगूर, क्योंकि रमजान का महीना है तो वहां फ्रूट्स बहुत खपत है मिडिल ईस्ट में, वो कंटेनर फंसे हुए हैं। प्याज जो रेगुलर जाता है उसके कंटेनर फंसे हैं। अब इसमें कई मार कैसी पड़ती है एक्सपोर्टर को, उनको डैमरेज भी भरना पड़ रहा है, क्योंकि कंटेनर वहां पड़ा है तो कंटेनर का किराया भी लग रहा है, वो तो माफी नहीं है। ठीक है, कंटेनर लोड नहीं हो रहे, इंश्योरेंस के प्रीमियम हाई हो गए हैं युद्ध के चलते। लेकिन ये जो पेरिशेबल गुड़ है उसका क्या, सड़ने वाली चीज है उसका क्या, कितने दिन तक केले टिक जाएंगे? अच्छा, जो माल भरा हुआ है, मैं व्यापारी हूं, मैंने सोचा कि एक कंटेनर मैंने यहां लोड किया और वो मैं दुबई भेजता हूं, तो मुझे जो टाइम लगता है वो 5 दिन का लगता है। मेरा केला जाते से मुझे वहां से रेमिटेंस आती है या LC खुलती है, तो उसमें मेरा पेमेंट का जो है ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का पेमेंट का अराउंड है। तो यदि मैंने 10 दिन के लिए कहीं से लोन उठाया है 5 करोड़, और केले सोचा कि 6 करोड़ के केले बेच के सब कुछ करके कुछ पैसा कमा लूं, मैं बैकक्रप्ट हो गया, क्योंकि 10 दिन से तो पोर्ट पे पड़ा है। ये अब मैंने तो किसान को पैसा दे चुका हूं। किसान इसलिए रो रहा है कि अगला कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। भयावह स्थिति है ये। मैं आपको मतलब पिछले युद्ध शुरू हो गया और तीसरे दिन से ये मैंने केला और अंगूर की बात बताई थी, प्याज की बात बताई थी। अब तो विभिन्न शहरों के, अब तो लोहा से लेके सब तक पड़ा हुआ है।
चलिए, तो खाया पिया सब कुछ पड़ा नहीं, है। गिलास फोड़ा 1.5 रुपया। नहीं, सब पड़ा है, लेकिन उसके हाँ। बावजूद मैं तो एक ही लाइन की बात कहूंगा कार्यक्रम के अंत में, सूत्रों के हवाले से बताइए, इस देश में शहर शहर में मारा मारी, अभी बावन का पुलिस वालों को पीट दिया, शहर शहर में मारा मारी है, किस बात पे है? तेल और गैस की क्राइसिस पर। और हमारे विदेश मंत्री ने डील कर ली और ईरान ने कहा कि जाइए आपने फोन किया, अरे ले वो जाइए। डील छोड़िए, हम्म प्रधानमंत्री ने कहा कि अफवाह मत फैलाइए, हम्म गैस सिलेंडर भरपूर है, नहीं 1.5 दिन में आप तुम्हारे घर सोचिए आ रहा है। एजेंसी कह रही है कि 25 दिन के पहले रिफिल नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1.5 दिन में गैस सिलेंडर तुम्हारे घर आ रहा है। गैस एजेंसी पे ताले पड़े हैं लोग। कल आपने लाइनें दिखाई थी, कल वीडियो दिखाए थे। ये प्रधानमंत्री कौन से देश का प्रधानमंत्री है? ये भारत का प्रधानमंत्री है, किसी और देश का प्रधानमंत्री है? इसके पास अपने देश की सूचना नहीं है। आपके पास एक मैसेज भी तो आया था भाऊ कि अब धमकाया भी जा रहा है गैस एजेंसी वालों को। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। जो मैसेज आ गया है गैस एजेंसी के डीलर को कि आप सोशल मीडिया में बिल्कुल मत बोलिए। आप हाँ, सोशल मीडिया में क्यों बताते हैं कि हमको एजेंसी ऐसी कह रही है, हमको ऑयल कंपनी ये कह रही है? वो मैसेज जरा पढ़ दीजिए। अब मैं वही निकाल रहा हूं। तो ये कितना लेवल पे झूठ बोलते हैं। एक मंत्री एक कहता है, दूसरा मंत्री एक कहता है, तीसरा मंत्री धमकी देता है कि अफवाह फैलना वालों का खबरदार, अफवाह फैली तो तुम्हें। ये देखिए, डियर ऑल, we are getting the news from the market that our distributors are talking to the media and giving interviews regarding the current situation. As per our social media policy, all are strictly advised and refrained from giving statement to media. Message from BPCL. और साथ में उन्होंने एक 16 पेज की एक सोशल मीडिया पॉलिसी भेजी है उनको। तेल बेचना है तो मुंह बंद रखना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री देश को झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चाई नहीं बता सकते। फिर ये हालत है, सूत्र सब बता रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री विदेश मंत्री चुपचाप बैठे हैं, सूत्र बता रहे हैं देश में हाहाकार है, जहाज डूब रहे हैं, भारतीय मर रहे हैं। तो हमें इजाजत दीजिए इस अपडेट के साथ, फिर हम आते हैं बाकी अपडेट लेकर के। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।